समिति। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सदस्य आयोजित व स्थापित करता है? प्रधानमंत्री। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य एकता दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाते हैं। इन्हें सरदार लौह पुरुष एकांकीकरण का जनक इन्हें ही कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इन्हें सरदार लौह पुरुष एकांकीकरण का जनक इन्हें कहते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में है? 52 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेश के विधान मंडलों के सदस्य। जब राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थानों पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत रहता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्त के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के काम में उपराष्ट्रपति काम करता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कार्य कौन करता है? मुख्य न्यायालय जिला का भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर इस्तीफा देने व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद त्याग करने के बाद कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? राज्यसभा का सभापति। इसे ही उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुसार कार्यपालिका का मुख्य कौन है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख है भारत के राष्ट्रपति। कौन भारत का राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है राष्ट्रपति शपथ। राष्ट्रपति को उनके पदों से कौन हटा सकता है? संसद। या उनके लोकसभा राज्यसभा आता है वह यही से मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल को राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति राष्ट्रीय संसद में आते हैं। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा कौन सकता है? 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह ने। राष्ट्रपति का समय कार्य पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का आरंभ कौन कर सकता है? संसद सदस्य। इनमें लोकसभा व राज्यसभा संसद के सदस्य कर सकते हैं। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? 61 अनुच्छेद में। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों को जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में उठने वाले सभी संदेह विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान के आपात उपलब्ध किसके लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, जहाँ भीमराव अम्बेडकर के मृत पत्र ऐसा कुछ अम्बेडकर ने मृत पत्र किसको कहा था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को राष्ट्रपति राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इसमें 356 को कहा गया था। भीमराव अम्बेडकर ने इसको मृत पत्र कहा था। किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। विश्व अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। अहिंसा दिवस महात्मा गांधी। योग दर्शन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? पतंजलि। योग दर्शन पतंजलि, ठीक है ना। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच। गॉड ऑफ स्मॉल फिंगर्स नाम पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। किस तिथि पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तिथि पर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर। यह भारत के बीच से जाती है जो भारत को 2 भागों में काटते हैं। किस राज्य में कर्क रेखा नहीं होकर गुजरती है? भारत के बीच से होते हुए भारत में 2 भाग में बांटी जाती है। मणिपुर से नहीं होकर गुजरती है। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो कि सबसे खारे पानी की झील है और बड़ी झील है। भारत में राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से लिया गया था सत्यमेव जयते। मूल्स व बिल्डर्स शब्द किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। बुल्स एंड बियर्स शब्द किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण करवाया था जयसिंह ने करवाया था जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर। किसको सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है। गुलाम वंशी किस शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी ना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास हमारे किसके समकालीन? सत्य के साथ मेरा
प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस को मनाया जाता है 25 जनवरी। बास्केटबॉल के खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी थे। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? जहांगीर। जहांगीर जो था वो चित्रकला का प्रेमी था। भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? गुप्त वंश को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है ना। मौसमी देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? शरद चंद्र चटर्जी। नट कटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। अकादमिक अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संदर्भित है। अकादमिक अवार्ड भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? प्राथमिक सेक्टर। भारत के किस क्षेत्र के कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? प्राथमिक सेक्टर। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित है? जातक कथाएं। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? अजंता। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगारपुर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगारपुर में। किस वर्ष राजस्थान के पंचायती राज्य प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? 1559 में। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ पूरी उड़ीसा में। रथ यात्रा महोत्सव जहाँ पे पूरी कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मानवता अधिकार का आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? बरेली है। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसके द्वारा रचना की गई है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसकी रचना की थी।